हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके लिए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। आप सभी को पता होगा कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे वो सोल हो, NCVEP हो या रेगुलर क्यों ना हो। तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप अपना एग्ज़ाम तो अच्छे से दीजिए, किसी भी कोई भी बात की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इसी के बीच कई स्टूडेंट के मन में ये सवाल थे कि सर हमें बता दीजिए, क्या हमारी जो सीट है, आंसर सीट है, जैसे हमने लेट सबमिट करी है या ईमेल पे सबमिट करी है, हमने एविडेंस नहीं लगाया है, क्या हमारी जो सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। कई स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डाउट यही है कि हमें रिजेक्ट होने की कंडीशन बता दीजिए कि रिजेक्ट होने की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकती है आपकी आंसर सीट, जितने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको कुछ कंडीशंस बता सकूं जिस कंडीशन में आपकी जो आंसर सीट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी सोल या ड्यू की तरफ से। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपके जो भी डाउट है आप सारे क्लियर हो जाएंगे आज के बाद। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जब आप आंसर सीट पोर्टल पर अपलोड करते हो तब कंडीशन क्या होती है आपकी रिजेक्ट होने की। देखिए, जब आप अपनी आंसर सीट पोर्टल पर अपलोड कर रहे हो तो जो आपकी आंसर सीट होती है, जो आप उसमें फ्रंट सीट पे जो डिटेल्स लिखते हो वो डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट का मतलब ये कि मान लीजिए आपने कोई कोड गलत डाल दिया या नेम गलत डाल दिया तो वो चल जाएगा, बट आप ऐसा मत करना कभी कि कोई भी डिटेल आपने सही नहीं डाली। एक दो डिटेल गलत होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पोर्टल पर जो आपकी जानकारी है वो ऑलरेडी SOL के पास है कि आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपका आज का क्या पेपर है, क्योंकि आप उस सेक्शन पे जाके अपनी PDF अपलोड कर रहे हो। खाली सीट मत बस अपलोड मत करना। खाली सीट समझते हो, मतलब उसमें कोई नेम ना हो और कोई डिटेल कम ना हो बस। ठीक है, तो फिर आपकी सीट रिजेक्ट नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन, पोर्टल पर जब आप सीट सबमिट करते हो तो क्या सर जो एक्स्ट्रा सबमिशन का जो टाइम मिलता है, मान लीजिए 6:30 बजे तक आपको, ये 6:30 बजे तक तो आपको 4 घंटे का टाइम मिला, फिर 1 घंटे का टाइम और एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको पोर्टल पर सबमिशन करने का, 1 घंटे का एडिशनल। देखिए, एडिशनल टाइम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तो इस एडिशनल टाइम पे भी आप अपनी आंसर सीट पोर्टल पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, मतलब 7:30 बजे तक भी आप कर सकते हो, पर 7:30 बजे के बाद वो पोर्टल का जो टाइम है वो ओवर हो जाता है, फिर आप अपनी जो आंसर सीट है वो आप सबमिट नहीं कर सकते, ये तो नियम है। ठीक है, फिर बारी आती है ईमेल की। ईमेल 7:30 से 8 बजे तक एक्टिव हो जाता है और उसके बाद आप ईमेल कर सकते हो। बट ईमेल के अंदर कंडीशन बहुत सारी है। जो भी स्टूडेंट ईमेल करते हैं, पहला रीज़न जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बता रखा है कि आपको एविडेंस देना अगर आप ईमेल कर रहे हो। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एविडेंस नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, एविडेंस अगर आपने नहीं दिया है तो भी आपकी सीट कंसीडर हो जाएगी। बट ईमेल का सबसे बड़ा जो रट्टा आता है वो है आपका रिजल्ट लेट होना। जिन्हें भी पोर्टल पे जिन्होंने आंसर सीट सबमिट करी है उनमें से किसी भी आंसर सीट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। रिजेक्ट सिर्फ ईमेल के जो कैंडिडेट है जिन्होंने ईमेल मतलब जिन्होंने मेल किया उनको रिजेक्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊं। देखिए, ईमेल में कंडीशन ये होती है, जब आप मेल कर रहे हो आंसर सीट तो आपका जो ईमेल एड्रेस होना चाहिए वो आपका रजिस्टर होना चाहिए। पिछले साल क्या हुआ था कि कई ऐसे अनऑफिशियल ईमेल से आंसर सीट भेजी गई थी और एक ही स्टूडेंट की 4 ईमेल से आंसर सीट, सेम ईमेल से आंसर सीट भेजी गई थी, मतलब आंसर सीट सेम थी पर ईमेल एड्रेस अलग अलग थे। तो इससे क्या हुआ, ड्यू को परेशानी ये हुई कि वो कंफर्म नहीं कर पाए कि इसमें से वेरीफाइड स्टूडेंट कौन सा है। अब आप खुद बताइए, आपके पास अगर एक ही सब्जेक्ट की 4 आंसर सीट आएंगी और अलग अलग ईमेल से आएंगी, मान लीजिए कोई किसी से आ रही है कोई किसी से आ रही है, तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ड्यू ने कहा है कि अब एक ही बार आपको मेल करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो गाइडलाइन में लिखा हुआ है, अगर आप पोर्टल पर अपलोड कर चुके हो उसके बाद अगर आप ईमेल पे करते हो, अगर आप एक बार जैसे मान लीजिए आपने पोर्टल पर कर दिया, आप ज़्यादा होशियार हो कि अरे नहीं सर मैं पोर्टल पे भी करता हूँ और मैं मेल पे भी भेज देता हूँ, इससे क्या रहेगा कि वहाँ चेक नहीं होगी, यहाँ हो जाएगी। इस कंडीशन में ड्यू ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन में क्या, दोनों सीट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसी गलती मत करो।
जिन्होंने कर दिया वो तो अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा क्या होगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। आपने रूल ब्रेक किया है। डीयू का साफ कहना है जब आप पोर्टल पर अपलोड कर दे तो ईमेल ना करें, और जब आप ईमेल कर रहे हो तो फिर आप पोर्टल पे अपलोड ना करें। ठीक है। एक चीज़ और, कई स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर जब हम ईमेल करते हैं तो आंसर शीट चली जाती है, बट हमें पता क्या चलता है कि जब हमारी आंसर शीट सबमिट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ से कोई मैसेज नहीं आता। तो सोल ने ये कहा है कि जब आप मेल करते हो 7:30 से 8 बजे के बीच में, ये आपका इवनिंग टाइमिंग है, इवनिंग के जो बच्चे हैं उनकी टाइमिंग में बता रहा हूँ। तो आप 7:30 से 8 बजे के बीच में जब मेल करते हो तो आंसर शीट चली जाती है, क्योंकि वो जो मैसेज है वो वापस नहीं आता आपके पास। बट एक कोई कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता, क्योंकि सोल ने एक नोटिस निकाला था जिसमें ऑलरेडी बोल चुका है सोल कि जब आप मेल पे सबमिशन करोगे तो आपको कोई ईमेल एड्रेस प्राप्त नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेल सारे अलग अलग बनाए गए हैं। बट जब आप पोर्टल पर अपलोड करोगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा ईमेल पे कि आपकी जो आंसर शीट है वो सबमिशन आप सक्सेसफुली हो चुकी है। तो मेल वाले निश्चिंत रहे, आपने अगर सेंड कर दी है तो वो आपको पता खुद चल जाएगा, क्योंकि आपके जीमेल से गया है और आपके पास कोई वापसी मैसेज नहीं आया रीट्राई करके, तो इसका मतलब वो जा चुका है। और अगर ब्लॉक्ड शो करता है आईडी, मतलब मान लीजिए ब्लॉग ईमेल करके शो करता है, इसका मतलब ये है कि ईमेल का टाइम पूरा हो चुका है। मतलब कई स्टूडेंट कर रहे हैं 9 बजे तक आंसर शीट शेयर कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको 7:30 से 8 बजे के बीच में ही करना है। उसके बाद फिर ये ऑप्शन रहता है कि आप सोल जाओ, सोल जाकर भी वो एक ईमेल देते हैं, कहते हैं ईमेल पे ही आपको सेंड करना होगा। तो कुल मिला के पोर्टल का टाइमिंग के बाद तो फिर सारा प्रोसेस ईमेल का ही है। ठीक है। ईमेल का रिजल्ट लेट हो सकता है, रिजेक्ट का कोई सवाल नहीं है। रिजेक्ट सिर्फ 2 ही कंडीशन में होगा। पहला, अगर आपने चतुराई दिखाई, चतुराई कैसी, आपने पोर्टल पे भी अपलोड किया और ईमेल पे भी किया तो रिजेक्ट होने के चांस है। दूसरा, आपने कोई डिटेल मेंशन नहीं करी और ऐसी आंसर लिख के किसी और ईमेल एड्रेस से आपने भेज दिए तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी पहचान नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने पीडीएफ पे पासवर्ड लगाया हुआ है, अगर पीडीएफ पे पासवर्ड लगा हुआ उनको मिला, मान लीजिए पीडीएफ पे पासवर्ड लगा दिए, फिर वो आपकी पीडीएफ को ओपन नहीं कर पाएंगे, आपके आंसर कंसीडर नहीं हो पाएंगे। उस मामले में जो आपकी सीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा सारी कंडीशन फॉलो करें जो मैंने बताई है। पोर्टल पर करिए 7:30 बजे से पहले 6:30 बजे तक कर दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। वरना फिर 8 बजे से पहले ईमेल आप कर सकते हो। ठीक है। और गलती मत कीजिए। ठीक है। 1-2 पेपर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, भी दिक्कत आ जाएगी, सॉल्व तो वो भी हो जाएगी, उसका भी कई उपाय है, ऐसी बात नहीं है। पिछली साल भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी, उसका भी हमने उपाय बताया था, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट गलती मत करें। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से गलती क्यों कर रहे हो, कल को डीयू को मौका क्यों दे रहे हो बोलने का। ठीक है। तो ऐसा गलती कोई ना करे। जब आपको सब समझ में आ चुका है उसके बावजूद भी स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने रोल नंबर गलत डाल दिया, क्यों डाल रहे हो गलत, आराम से सीट भरो, आराम से डिटेल मेंशन करो, क्योंकि जल्दी थोड़ी है, क्यों है कितना जल्दी करते हो आप। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, घर में आप बैठो तब भी गलती कर रहे हो, समझ में नहीं आती बात। आराम से भर के आराम से ठंडे दिमाग से भेजो। पोर्टल पर नहीं जा रहा फिर ईमेल कर दो, सिंपल है। ठीक है। 8 बजे से पहले ईमेल काम करने लगता है। 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आधे घंटे के अंदर ही ईमेल पे आप चाहे आंसर शीट भेज सकते हो। अगर आप पोर्टल पे ऑलरेडी भेज चुके फिर ईमेल पे मत भेजना। इस मामले में आपकी जो आंसर शीट है वो रिजेक्ट की जा सकती है। और जिन्होंने भेज दी है मैं उनसे यही कहूँगा रिजल्ट आने तक का वेट करो, फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी हम उपाय बताएंगे। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने बताई। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।